मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाकुंभ को लेकर लोकसभा में अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों का आभार भी जताया, तो वहीं विपक्ष भी इसको लेकर निशाना साधते हुए नजर आया। देखिए पूरी रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के आयोजन की संसद में सराहना की और कहा कि इससे देश की एकता को संदेश मिला है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारत के इतिहास में ऐसा ही क्षण था जैसा 1857 की क्रांति, भगत सिंह का बलिदान और गांधी जी का दांडी मार्च। इन घटनाओं ने देश को एक नया मोड़ दिया और ऐसा ही महाकुंभ के विशाल आयोजन से भी हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यूपी और खास तौर पर प्रयाग की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। गांधी जी को धरती पर लाने के लिए भगीरथ प्रयास हुआ था। ऐसा ही महाप्रयास महाकुंभ के भव्य आयोजन में हुआ। मैंने लाल किले से सबका प्रयास पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए हैं। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके
ठीक एक साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। देखिए, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक एक साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में एक सदी पहले जो भाषण दिया, वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था। उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए हैं। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर भारत ने आजादी हासिल की। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए कोटि कोटि श्रद्धालु श्रद्धा भाव से जुटे, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये उमंग, ये उत्साह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। बीते हफ्ते मैं मॉरिशस में था। मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरिशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया, तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का माहौल था, वो देखते ही बनता था। ये दिखाता है कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को
आत्मसात करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की भावना कितनी प्रबल हो रही है। अध्यक्ष जी, मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई थी। जहां एक तरफ विपक्ष ने पीएम मोदी के संबोधन का समर्थन किया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष निशाना साधते हुए भी नजर आया। जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी, प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा कुंभ में गए उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए था और प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए था। इतना ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये एक नया भारत है। तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि महाकुंभ पर सकारात्मक बोल रहे थे, विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी महाकुंभ के प्रति भावनाएं हैं और अगर हम अपनी बात रखते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। लेकिन स्पीकर ने 352 मैम रूल का जिक्र किया। नागपुर में कुछ बोलेंगी मैम, नागपुर में जिस तरह से हो रहा है वहाँ पर जो है कैसे आप और मैम विपक्ष को भी अपनी बात रखने देने का मौका दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए था। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा कि विपक्ष के नेता है और मुझे उन पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें लोकसभा के नियमों की जानकारी नहीं है। अगर उन्हें जानकारी होती तो वो इस तरह के सवाल नहीं उठाते। साथ ही बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नकारात्मक टिप्पणी से मैं हैरान हूं। मुझे हैरानी है माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की नकारात्मक टिप्पणी पर और कांग्रेस पार्टी और प्रियंका जी की नकारात्मक टिप्पणी पर। महाकुंभ इतना सफल आयोजन था, 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर इसमें भागीदारी करी, 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया जीडीपी में कंट्रीब्यूट करा है महाकुंभ ने। और इसीलिए आज जब संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य रख रहे थे तो उन्होंने कहा ये आयोजन न केवल धार्मिक एकता का संगम है बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का भी प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत के पास केवल वो एक आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि भारत के पास प्रशासनिक दक्षता भी है, सामर्थ्य का एक प्रदर्शन करा है वैश्विक पटल पर ऐसा लगता है कि भारत की वो हर चीज जो भारत को गौरवान्वित करती है, जो भारतीयों को गौरवान्वित करती है, कांग्रेस पार्टी उसकी हमेशा केवल आलोचना करती है और नफरत की राजनीति फैलाती है। माननीय प्रियंका जी को मैं कहना चाहती हूं कि सदन यानी खासकर कि संसद नियमों के अनुसार चलता है। ये जो स्टेटमेंट रखी गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो रखी थी रूल नंबर 372 के तहत, और मैं रूल पढ़ के सुना देती हूं। अ स्टेटमेंट मे बी मेड बाय अ मिनिस्टर on a matter of public importance with the consent of the speaker but
No question shall be asked at the time of the statement is being made. ये रूल में साफ लिखा है कि तब आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, मिनिस्टर या प्रधानमंत्री आकर सदन के पटल पर उसको पेश करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये गैरकानूनी मांग जो नियमों के विरुद्ध है, ये सदन में विपक्ष के नेता क्यों कर रहे थे? केवल और केवल आलोचना की राजनीति के लिए। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, भारत का जो मतदाता है वो बार बार कांग्रेस पार्टी को नकार रहा है, क्योंकि भारत का देवतुल्य मतदाता ये जानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जहां भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, वहीं पर खुद कांग्रेस पार्टी अपनी ही नकारात्मकता के बोझ के तले दबती चली जा रही है। कुंभ पर चर्चा करना चाहते थे। उनको लगता है विपक्ष के नेता हैं, उन पर टिप्पणी तो नहीं करने का औकात है मुझे, लेकिन लगता है लोकसभा के रूल्स का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो ऐसे प्रश्न नहीं खड़ा होते, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मंत्री जब खुद खड़े होते हैं इन्फॉर्म करके, तो उस पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसको अवगत करा दिया गया, फिर भी मीडिया में छाए रहने के लिए कुछ से कुछ बोल देना, राहुल गांधी का यही दस्तूर। दिल्ली में महाकुंभ पर प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, एसपी सिंह बघेल ने संसद में कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास, इतने भव्य आयोजन को इतनी सहजता से आयोजित करना सभी के प्रयासों के बिना संभव नहीं था। साथ ही कहा कि ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। सबका विकास, सबका प्रयास, इतना बड़ा, इतना भव्य आयोजन को इतनी सहजता से संपन्न कराना, ये सबके प्रयास के बिना कतई ये संभव नहीं होता। और ऐसे में उन श्रद्धालुओं की भावना को सम्मान देते हुए मुझे लगता है दुनिया का एक सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत आस्था से जुड़ा हुआ जिस तरीके से महाकुंभ का ये आयोजन कराया गया है, उसमें एक एक व्यक्ति का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद किया, श्रद्धालुओं की भावना का सम्मान किया, मुझे लगता है इतने बड़े आयोजन के बाद जरूरी था कि भारत की संसद से भी उन तमाम श्रद्धालुओं के प्रति वो सम्मान का भाव जाए और इस कार्यक्रम के, इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित कराने वाले हर एक व्यक्ति को उनका श्रेय मिलना चाहिए। उसी सोच के साथ आज प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य रखा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था वर्स्ट है। उन्होंने यह भी कहा एनसीआरबी का डाटा के तहत कि पिछले 20 साल में 60,000 मर्डर हुए, 25,000 रेप हुए। ये जिन डाटा का ये जिक्र कर रहे हैं, मैं ये नहीं मानता कि अगर आप कंपेयर करें और हमारा क्राइम अगर कम है या ज़्यादा है तो क्राइम नहीं है, बट हाँ, कम से कम तुलना उस दौर से भी की जानी चाहिए, 90 के उस दशक से भी की जानी चाहिए कि उस वक्त अपराध की क्या स्थिति थी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इसको नियंत्रित करने का एक प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है 90 का वो दशक जिस भी व्यक्ति ने देखा होगा उसको समझ में आएगा कि तब की और आज की परिस्थिति में बहुत बदलाव है और बहुत बेहतर हुई है। विश्व का एक सबसे बड़ा आज तक के इतिहास का एक धार्मिक आयोजन था, जिस पर प्रधानमंत्री जी ने उसकी सफलता के लिए सबका जो प्रयास हुआ है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की और भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक धरोहर कितनी मजबूत है, देश की एकता, अखंडता का प्रतीक भी, भाईचारे का प्रतीक भी कुंभ का आयोजन रहा है। उसके प्रति उन्होंने सबको शुभकामनाएं, बधाई और सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। सर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए जो कुंभ में लोगों की। पहले भी जब ये दुर्घटना हुई थी प्रधानमंत्री जी श्रद्धांजलि दे चुके थे। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में पीएम मोदी के महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य पर कहा कि प्रधानमंत्री ने एक तरफा बयान दिया है और सदन से चले गए। बेहतर होता कि महाकुंभ पर बड़ी चर्चा होती। प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा बयान देकर के और सदन से एक सेकंड में चले गए। अच्छा होता इस महाकुंभ पर एक बड़ी चर्चा होती और उस चर्चा से ये होता कि महाकुंभ कोई एक दिन के लिए तो था नहीं,
महाकुंभ तो बहुत दिनों से चल रहा है और भविष्य में चलता रहेगा। हमारी भी सरकार थी, माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में 3 बार सरकार थी, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी और इन सरकारों के रहते और चलते हमारे कहीं पर चिड़िया भी नहीं दबी और बहुत अच्छे ढंग से शानदार तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ। लेकिन अफसोस के साथ है कि इस बार जो महाकुंभ हुआ है उसमें चर्चाएं ज्यादा की गई, भगदड़ मची, जान है, बद इंतजामी हुई, जिसका कारण हुआ असंख्य लोगों की जाने गई। अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज जब बोल रहे थे सदन में तो देश के सामने उनको बताना चाहिए था कि कितने लोग महाकुंभ में गायब हुए हैं, कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों की जाने गई है और ये सरकार ऐसे लोगों के बारे में जिनकी जान चली गई है, सरकार उनके आश्रितों को, उनके परिवारजनों को क्या सहायता देगी, इस पर करना चाहिए था। लेकिन एक तरफा वो बात और विपक्ष को भी सुनना चाहिए था, क्योंकि ये भविष्य में भी महाकुंभ का आयोजन आएगा। तो इस महाकुंभ के आयोजन में भविष्य में कोई इस तरह का घटना न हो, इस तरह जाम न लगे, इस तरह से लोग न फंसे, उसको अवॉइड किया जा सके। लेकिन उन्होंने ये भी अच्छा नहीं समझा, इसलिए समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया और विपक्ष पूरी तरह से अड़ा रहा, सदन चला नहीं, स्थगित हो गया। तो अच्छा होता कि सदन में इसकी चर्चा आवाज हम लोग भी और हमारे नेता लगातार अखिलेश यादव इस बात पर लगातार कहते रहे, इस बद इंतजामी के बारे में चर्चा करते रहे और देश के बारे में ये बात करते रहे कि महाकुंभ का आयोजन जो हुआ है। लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के बाद जहां विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता नहीं थक रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता पीएम मोदी के वक्तव्य के बाद उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष को तो महाकुंभ ही रास नहीं आता है। ये विपक्ष अभी आप समझ लीजिए, मैं पूरे विश्वास से आपको कह सकता हूं कि जिसको इतना गौरवशाली कुंभ की चर्चा ठीक नहीं लगती, प्रधानमंत्री जी स्वयं बता रहे हैं दुनिया के मैक्सिमम देश आज महाकुंभ की सफलता, महाकुंभ का महत्व, महाकुंभ का पौराणिक दर्शन, उसका गुणगान कर रहा है। वहां विपक्ष महाकुंभ की सफलता की चर्चा भी नहीं सुनना चाहता। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो लोग विरोध कर रहे हैं, इनको उनके क्षेत्र की जनता दोबारा संसद में नहीं आने देगी। नागपुर में जो कल जिस तरह से हिंसा भड़की, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जिस तरह से कहा कि सफल आयोजन हुआ, उसमें देश के जो संस्कृति है, विरासत है, उसको लेकर आप देखिए, ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस महाकुंभ की बात की, पूरी दुनिया में ऐसा कोई न आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल कोई ऐसी पावर होगी कि जहां पे 66 करोड़ लोग एक होली रिवर गंगा में उन्होंने डिप किया हो या स्नान किया हो उस संगम पे। तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं ये 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ के उस संगम में स्नान नहीं किया, ये एकता का संदेश है। और दुनिया में उन्होंने जिस तरह से कहा कि ये एक आध्यात्मिक शक्ति है और पूरे न कोई गरीब था, न अमीर कोई था, न राजा था, न कोई रंग था, न वजीर, न फकीर, सब लोगों ने एक साथ उसी संगम नोच पे और पे स्नान किया। तो ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है कि भारत की इस पवित्र नदी गंगा पे जो संगम पे कुंभ हुआ, उस कुंभ की सफलता पूरी दुनिया के लिए भारत के उस एकता और भारत के उस स्पिरिचुअल पावर का एक संदेश है। सर, जिस तरह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस पर पीएम के स्पीच पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं दी कुंभ में जो लोगों की डेथ हुई, मैं समझता हूँ पूरा देश उनसे सवाल ये पूछ रहा है कि जहाँ 66 करोड़ लोग देश के जिस कुंभ में पवित्र गंगा में स्नान किया हो और उन्हें एक अनुभूति हुई, न केवल देश से बल्कि विदेशों से लोग आए और न राहुल गांधी गई, न प्रियंका गई, और उसके बाद उनकी आस्था है कि नहीं, पहले इस सवाल का जवाब दे। वो कोई सवाल पूछे
उससे पहले तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि अगर वो कहते कि हम हिंदू हैं और उनकी गंगा माँ में अगर आस्था है तो उस कुंभ की में उस आस्था के प्रति जहाँ पूरे दुनिया के लोग आए और वहाँ स्नान तक नहीं किया और अब उस पर वो कोई सवाल पूछ रहे हैं, सदन में रेलवे मंत्री का जवाब चल रहा हो और उस जवाब को सुनने के बजाय लोगों को बेल में करके सदन को व्यवधान कर रहे हैं, तो ये एक गैर जिम्मेदाराना है। लोग समझ चुके हैं कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी उनको, जो युवा है वहाँ पर गए हैं उनके रोजगार के विषय पे बात करनी चाहिए थी। इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अरे यार, क्या प्रयागराज में जो महाकुंभ हो गया है वो तो एक स्पिरिचुअल जो भक्ति का एक अवसर था, पूरा भारतवर्ष में गांव-गांव से आके किया है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और वहाँ इतना बड़ा मोर देन 60 करोड़ लोग 1.5 मंथ में जमा हुआ, तो भी इतना अच्छा व्यवस्था किया है यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में। और इतना बड़ा होने के बाद एक अभिनंदन करना हमारा सब जिम्मेदारी है, खास करके संसद का जिम्मेदारी है। वो संसद का नेता हुए प्रधानमंत्री ने किया है और अभी उसमें तुम ये करो वो करो निकलने का एक बहुत छोटापन होता है। But Rahul Gandhi, he is saying that being an LOP, I also wanted to speak on this particular Mahakumbh issue. But this is a new India; they are not allowed to speak us. See, it is under 372 rules where Prime Minister can make a statement. They can raise this subject in some other form. Not that LOP is not at all allowed to speak. He can speak on the same issue in different under different rules. The last 1 week the whole thing was there, he didn't speak. So he wants to create or try to dilute. पीएम मोदी के लोकसभा में महाकुंभ के बयान के बाद बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी विश्व के इतिहास में संपूर्ण मानव जाति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ पर अपना वक्तव्य दे रहे थे तो ये ऐतिहासिक था। तो वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडी गठबंधन के घटक दलों को ऐसी कोई बात पसंद नहीं आती जिससे भारत बढ़ता दिखे, दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होता दिखे। सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक और हमारे प्राचीन खगोलीय गणना की वैज्ञानिकता के प्रतीक, विश्व के इतिहास में संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे बड़े आयोजन प्रयाग के महाकुंभ पर जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया तो यह एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व क्षण था जो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय था। परंतु दुख की बात यह है कि कुछ चुनिंदा लोग आज भी इसमें एक सकारात्मक पक्ष न देखकर अपनी चिरपरिचित शैली में कुछ न कुछ नकारात्मक देख रहे थे। ये वही लोग हैं जिनकी जुबान औरंगजेब को महान कहते हुए नहीं थकती थी, उन्हीं के कान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज कुंभ के गुणगान पर पकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी भी भारत और भारतीय संस्कृति की इस महानता को स्वीकार नहीं किया। कुंभ इतना बड़ा विराट आयोजन था जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें अमृत दिखाई पड़ रहा था। 66 करोड़ लोग इसमें आए, 100 से अधिक देशों के लोग आए, दसियों लाख विदेशी लोग आए, 73 देशों के राजनयिक आए और जाति, प्रांत, वर्ग और भाषा के भेद को भूलकर हर भारतीय एकाकार होता हुआ नजर आया। परंतु इसमें भी सिर्फ किसको अच्छाई नजर नहीं आई, इसमें कौन नहीं आए? मैं कहना चाहूंगा सिर्फ औरंगजेब फैन क्लब के लोग नहीं आए। इसमें किसको अच्छाई नजर नहीं आई? वही जिन्होंने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश का अभियान लिया हुआ है, उनको अच्छाई नजर नहीं आई। जो श्री राम लला विराजमान को प्रणाम करने नहीं गए, उनको अच्छाई नजर नहीं आई। वही कुंभ में स्नान करने नहीं गए, उनको अच्छाई नजर नहीं आई।
देखा आपने पीएम मोदी के महाकुंभ को लेकर दिए गए संबोधन पर विपक्ष ने किस तरीके से सवाल खड़े किए, तो वही पक्ष के नेताओं ने भी पीएम मोदी की तारीफ की और महाकुंभ को लेकर अपना बयान दिया। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ।